मसीही जीवन में अधिकारों की प्राप्ति, यानी कि जब हम मसीही जीवन जीते हैं तो हम किन अधिकारों को प्राप्त करते हैं। जब हम संसारिक दृष्टिकोण से अधिकार को देखते हैं तो एक इंसान अपने पद और उसकी साथ पाए अधिकार को लेकर वो किसी चीज की स्थापना कर वो बिगाड़ सकता है, लेकिन वो अधिकार एक सीमा तक ही होता है। अधिकार क्या है? अधिकार, बाइबल हमें अधिकार के विषय में क्या क्या बताता है और अधिकार के विषय में हमें बाइबल क्या सिखाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक से अगर हम देखें, परमेश्वर ने सबसे पहले अधिकार की बात को बताया है। हम जब परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया। परमेश्वर ने आदम को अदन के वाटिका का अधिकार दिया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने का अधिकार दिया। हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता होने का अधिकार दिया। हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को आश्चर्य कर्म और शक्तिशाली काम करने का अधिकार दिया। हम देखते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार और राजा होने का अधिकार दिया। हम नए नियम में अगर पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने 12 चेलों को प्रेरित होने का अधिकार दिया। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने वही अधिकार, जो अधिकार उन्होंने 12 चेलों को दिया, वही अधिकार आज आपको और मुझे भी दिया है। आइए हम इसी विषय को गौर करते हैं। जब हम मसीह में जीते हैं, हम अधिकार स्वरूप उसके राजदूत बनते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 और इफिसियों की पुस्तक 6:20 आधारित पौल प्रेरित ने बड़े विस्तार में ये कहा है कि हम और आप परमेश्वर की राजदूत हैं। अगर हम राजदूत हैं तो राज्य है, अगर राज्य है तो राजा है, अगर राजा है तो उसकी वैभव और उसकी शक्ति है, और उसी वैभव और उसकी शक्ति सारे जगत में घोषणा करने के लिए हमें उसकी राजदूत होने का अधिकार दिया गया है। जब हम मसीह में जीते हैं, हमें अंधकार की शक्ति और अर्थात अंधकार की जाल को तोड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। जब हम दूसरी थिमोथी की पुस्तक अध्याय 2 और 3 और 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान दुख उठा। पौल प्रेरित ने बड़े विस्तार बाइबल में इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि हम मसीह में एक योद्धा है। योद्धा का अर्थ एक वीर होता है, एक लड़ाकू होता है जो किसी भी शत्रु के ऊपर भारी पड़ सकता है और उसके हर एक षड्यंत्रों को नष्ट कर सकता है। पुराने नियम में अगर आप गौर करें तो हम पाएंगे जैसे कि दाऊद, गिदोन ये युद्ध करते थे और अपने शत्रु को पराजित करते थे। नए नियम में पौल प्रेरित बड़े विस्तार से ये बात बताते हैं कि हम मसीह में एक योद्धा हैं। जब हम इफिसियों की पुस्तक 6, 10, 12, 13, 14 आयत को जब पढ़ते हैं, वहां ऐसा लिखा गया है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। वैसे ही हर मसीह जीवन एक रणभूमि है और रणभूमि की युद्ध में हम और आप को खड़ा होना है। तीसरी बात, जब हम मसीह में जीते हैं, हम उसकी प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह यीशु इस पृथ्वी पर आकर परमेश्वर की आवाज बना। जब हम लूका अध्याय 4 ऐसा लिखा गया है, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्य है, क्योंकि मैं इसी के लिए भेजा गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की राज्य के सुसमाचार को बताने और
उनके राज्य के प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया। इसी तरह एक मसीही जीवन में हमें उसकी सामर्थ और राज्य को घोषित करने के लिए हमें उनका आवाज बनना जरूरी है। तो इस वक्त जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन से मैं आप सभी को उत्साह करना चाहता हूं। बोले गए परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में कुछ प्रश्न के जरिए अंत करना चाहता हूं कि इस वक्त आप अपने आप को जांचिए। क्या आप परमेश्वर के दिए गए अधिकार को पाने के लिए उसके बताए गए योग्य समान जीवन जी रहे हैं? क्या आप उस किरदार को निभा रहे हैं? क्या आपका जीवन परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है? इन दिनों में हमें इन बातों को जांचना बहुत जरूरी है कि हम सही में मसीह जीवन जी रहे हैं या केवल एक नामधारी बनकर एक मसीह जीवन जी रहे हैं। परखना आपको है।